खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया और इनके सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। ये लोग सड़कों पर निकल आए एंड दे आर डिमांडिंग अ रिलीज ऑफ इमरान खान। इसकी वजह सिर्फ एक है, ये लोग समझते हैं कि खान साहब अगर इक़्तिदार में आ जाएंगे तो इनके तमाम प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, इंसाफ भी मिल जाएगा, गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, वीआईपी कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा, अमरीकी ग़ुलामी से भी हम बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर हम खान साहब के टेन्योर के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र ये आता है कि खान साहब के टेन्योर के अंदर और नवाज शरीफ में और जरदारी में कोई फ़र्क नहीं है। हम अगर देखें मिसाल के तौर पर नंबर 1 इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। खान साहब ने कौन सी वो इकोनॉमिक चेंजेस किए इक़्तिदार में आकर, आप गिनवा दें मुझे। ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में। बजट जैसे पहले पास होता था अभी भी वैसे ही पास हो रहा है। 30% से ज़्यादा आपका बजट खर्च हो जाता है आपके जो डेट सर्विसिंग होती है इसके अंदर, बजट वही का वही। ठीक है, IMF के पास आप पहले भी जाते थे, खान साहब के दौर में भी गए, IMF के पास जाके आपने लोन्स लिए, IMF की शराइत भी आपने मानी। IMF की शराइत क्या होती हैं? टैक्सेस बढ़ाओ, करेंसी डिवैल्यू करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, मोटे मोटे पॉइंट्स ये हैं कि भाई जब आप टैक्स बढ़ाते हैं, जब आप करेंसी डिवैल्यू करते हैं तो आपके बिजनेसेस भी बैठ जाते हैं और आपका जो आपकी आवाम होती है उसकी कमर भी टूट जाती है, बाइंग पावर ही नहीं रहती, मईशत तबाह हो जाती है। ठीक है, आपने हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली महंगी कर दी, आपने जो है ना आटा चीनी दालें हर चीज़ जब महंगी कर दी तो भाई मेरी बाइंग पावर कहाँ बचेगी। इकोनॉमिक साइकिल को आपने जो है ना डिस्टर्ब कर दिया इतनी महंगाई करने के बाद। ठीक है, क्यों? एज़ पर IMF डिक्टेशन। आपने नए बिजनेसेस कैसे लगेंगे पाकिस्तान के अंदर अगर आपने हर दूसरे दिन करेंसी और डिवैल्यू होती जा रही है? मैं कैसे बिजनेस करूंगा यार, मैं कर ही नहीं सकता। आप इंपोर्ट्स इतनी महंगी कर रहे हैं, टैक्सेस इतने लगा रहे हैं, कैसे बिजनेस चलेगा? तो आपने इक़्तिदार में आकर इकोनॉमिकली हर वो काम किए जो नवाज शरीफ करता आ रहा था। तो भाई इसमें डिफरेंस क्या था? हम अगर गुर्बत नवाज शरीफ के दौर में बर्दाश्त कर रहे थे, आपके दौर में भी बर्दाश्त कर ली, इसमें चेंज कहाँ आया? दूसरी बात, पॉलिटिकली आपने बोला अमरीकी ग़ुलामी से निकालूंगा। सर ये कौन सी आपने ग़ुलामी से हमें निकाला है कि जब अमेरिका शिकस्त खा गया अफ़गानिस्तान में और वो आपसे कह रहे हैं कि हमें सेफ एग्जिट प्रोवाइड करें, आप उसको सेफ एग्जिट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, और अगले ही दिन अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी होती है, पता चलता है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करते हुए अमेरिका ने फिर ड्रोन अटैक किया अफ़गानिस्तान में। क्या वैल्यू थी इस एब्सोल्युटली नॉट की? फिर उसके बाद आप कहते हैं मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। ये कौन सी रियासत मदीना जिसमें इतनी गैरत नहीं है कि फ्रांस का एक सफ़ीर निकाल सके ब्लास्फेमी के ऊपर? एक स्टेट लेवल पर ब्लास्फेमी करता है और आप उसका सफ़ीर नहीं निकाल पाते क्योंकि आप कहते हैं हमारा पूरी इकोनॉमिक्स चलती है यूरोप से। तो सर इकोनॉमिक्स वही नवाज शरीफ के दौर में भी तो वैसी ही चल रही थी। आप क्यों आए फिर इक़्तिदार में? आप तो चेंज लेने के लाए थे। कौन सा चेंज किया आपने? आपकी मईशत आज भी अमेरिका गले से दबाया हुआ है, जब चाहे आपको बंद कर दे, फाइटर की ग्रे लिस्ट में डाल दे, सैंक्शन कर दे, उसी इकोनॉमिक मॉडल पे आप चल रहे हैं। पॉलिटिक्स में आपने कोई फ़र्क नहीं किया। फिर आपने दावे किए थे बड़े बड़े, आपने बोला था मैं वीआईपी कल्चर ख़त्म करूंगा। कौन सा वीआईपी कल्चर ख़त्म किया आपने? क्या आपके MNAs और MPAs VIPs नहीं थे? क्या हमारे आवाम के दिए हुए टैक्स के पैसे से ये लोग की गाड़ियाँ नहीं चलती, इन लोग के जहाज़ नहीं चलते? सब हो रहा है, हर चीज़ वैसी की वैसी चल रही है। आपने बोला था मैं इंसाफ दिलाऊंगा। कौन सी पाकिस्तान की अदालत में इंसाफ मिलना शुरू हो गया आपके दौर में? आपके आने के बाद हमारी अदालतें वैसी की वैसी चलती नहीं। अमीर जो होता है हमेशा ही गेट्स हिज वे और गरीब को कुछ नहीं मिलता। आपने अदालतें चेंज नहीं करी, तो इकोनॉमिक्स चेंज नहीं हुई, पॉलिटिक्स चेंज नहीं हुई, अदालतें चेंज नहीं हुई। पाकिस्तान करप्शन के अंदर आपके दौर के अंदर भी उतना का उतना नहीं बल्कि शायद बढ़ भी गया था। पाकिस्तान हंगर इंडेक्स में वहीं का वहीं खड़ा रहा। पाकिस्तान की तमाम चीज़ें वहीं खड़ी रहीं, करेंसी डिवैल्यू होती गई और ना करप्शन ख़त्म हुई, ना अदालतों में इंसाफ मिला, ना हमारी मईशत बेहतर हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो सर आप किस बुनियाद पर क्लेम करते हैं कि मैं चेंज लाऊंगा? रियलिटी ये है कि खान साहब के पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान नहीं है। ये सिर्फ एक नया चेहरा है जो हमारे सामने आया है। सेम पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, हर चीज़ वैसी है, सिर्फ चेहरा नया है। और ये आपको दिखाते हैं कि हमने देखें जी हम लोग नए हैं, हम पुरानों की तरह नहीं है। सर आपके चेहरों से हमें कुछ नहीं करना, हमें आप बताएं ऑल्टरनेटिव प्लान क्या, और जो कि इनके पास नहीं है। तो हर उस शख्स से मेरी गुजारिश है जो चाहता है रियल चेंज। सर चेंज सिस्टम बदलने से आता है, लोगों को बदलने से नहीं आता। इस चीज़ को समझिए। खान साहब के पास कोई चेंज का मेथड नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव प्लान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम मसाइल हल हों तो इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करें, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करें, तभी आप कामयाब होंगे, तभी आपको कोई चेंज नज़र आएगा। लोगों को बदलने से कभी चेंज नहीं आता, सिस्टम को चेंज करने से आता है। इस बात पे गौर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।